ट्वेल्थ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो हमारा चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर। उसके अंदर टॉपिक है आज हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारा 4th लेक्चर है इस चैप्टर का। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं और कुछ छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए मेरा एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ। कितना चार्ज रखा हुआ? प्लस क्यू। अब मैंने ना इससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, तो कितना पोटेंशियल आएगा r डिस्टेंस पे किसी भी चार्ज का? बताइए, आप लोग जान चुके हैं। तो क्या k क्यू बाई आर आएगा? आप कहोगे सर r डिस्टेंस पे अगर ये पॉइंट यहाँ हो तो यहाँ भी क्या आंसर मेरा k क्यू बाई आर ही आना है। k क्यू बाई आर, यहाँ पे भी, इधर भी 2D शेप तो बन गई और सामने की साइड भी ऐसा ही आएगा। तो अगर मैं r डिस्टेंस के सारे पॉइंट ले लूँ, r डिस्टेंस के सारे पॉइंट ले लूँ, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास और इस r डिस्टेंस पे सारे पॉइंट ले लूँ, इधर के भी, ऊपर नीचे, तो एक कवर अप करूँ इन सारे पॉइंटों को किसी सरफेस से, तो कैसी सरफेस बनेगी मेरी? तो r डिस्टेंस के अगर मैं सारे पॉइंट कवर करूँ तो आपको दिखाई देगा कि सर एक स्फीयर बन जाएगा। क्या बन गए? स्फीयर। क्या इस सरफेस के हर पॉइंट की इससे डिस्टेंस इक्वल है? क्या सारे पॉइंट r डिस्टेंस पे ले रखे हैं आपने? तो जवाब है बिल्कुल, सारे पॉइंट हमने r डिस्टेंस पे ले रखे हैं। तो जब सारे पॉइंट r डिस्टेंस पे है, सारे पॉइंटों पे पोटेंशियल सेम है, तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये कैसी सरफेस है अपनी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए आपसे? एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो? सेम हो। ये क्या है आपकी? ये जो प्लस से निकल रही बाहर को जा रही, क्या इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं? तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस से हर जगह अगर एक टेंजेंट, छोटी सी टेंजेंट लें और ड्रॉ करें, क्या है 90 आएगी? तो बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा कितने डिग्री के एंगल पे होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, रेडियस के डायरेक्शन में। तो ये r डिस्टेंस की है। ऐसी अगर r/2 की लें, ये मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है हमारी? r/2। तो ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आई क्या मेरी बात? ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होना है बेटा? पोटेंशियल सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने डिग्री के एंगल पे निकलेगी? 90 डिग्री के एंगल पे। और पोटेंशियल इस वाली सरफेस का ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। और इसे 1 मान लें, इसे 2 लें, तो पोटेंशियल एट 1 इज ग्रेटर देन एट 2। तो पोटेंशियल पहली सरफेस का ज्यादा होगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल से, इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितने डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पे। और बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल की ओर मूव कर रही है। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए मैं इस बात को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से और बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। समझ में आई बात ये? चलो, इसमें एक छोटी सी बात और बताइए आप लोग मुझे। यहां चार्ज कैसा है? क्या चार्ज पॉइंट शेप का है? तो चार्ज कैसी शेप का बेटा? यहां तो चार्ज है पॉइंट चार्ज। और सरफेस कैसी आई? इक्विपोटेंशियल सरफेस, वाई स्फीयर। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और देखिए, हम कुछ और बनाते हैं, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये अपने एक लीनियर चार्ज ले लिया हमने, लीनियर शेप का। मान लीजिए इस पूरी चौक के ऊपर क्या है? चौक क्या, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये एक लाइन है और इस पर सब जगह पॉजिटिव चार्ज है। अब r डिस्टेंस पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और पूरे के लिए ऐसे ही कवर करना। तो कैसी सरफेस बनेगी इसके चारों तरफ?
तो आप ध्यान से देखो, इन सबको मिलाओ और इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो क्या एक सिलेंडर बन जाएगा? तो बिल्कुल एक सिलेंडर बनेगा। तो सरफेस कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। तो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी अगर ये डिस्टेंस हमने कितनी मान रखी? r। क्लियर है? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो सरफेस कैसी शेप की बनेगी? बोलिए। सिलेंड्रिकल। तो सरफेस सिलेंड्रिकल शेप की होगी। जब चार्ज कैसी शेप का है? अपना लीनियर शेप का। फील्ड लाइन कैसी जाएंगे? वही परपेंडिकुलर, यहां से ऐसे। तो फील्ड लाइन सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है। तो ऐसे अपनी फील्ड लाइन बनेगी। क्लियर है बेटा? अच्छा, फील्ड लाइन का एक चीज क्या है, अगर आपको उल्टा दे दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। तो सरफेस की शेप कैसी होगी? तो बता सकते हैं आप कैसी होंगी? मैंने 3 लाइन बनाई, पर 3 लाइन नहीं, बहुत सारी है, 5 करोड़ लाइन आप इन्हें मान लें। तो बताइए कैसी होंगी? तो आप अगर सारे पॉइंट कवर अप करें तो ये कुछ ऐसी बनेंगी, इस तरह की। ये प्लेनर शेप की होंगी। और दूसरी भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? प्लेनर शेप। प्लेनर शेप। तो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया आपको? एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? उससे परपेंडिकुलर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में हमारी पहली प्रॉपर्टी तो यही बन जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पर होगी। तो कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ये हमारी फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर चार्ज यहां पे रखा हो तो ये कितनी है? इससे हमेशा परपेंडिकुलर। दूसरी प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को मूव कराने का वर्क डन 0 होता है। कैसे? मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट ए, ये बी, आप चार्ज मूव करा रहे ए से बी पर। तो क्या डेफिनेशन है? जहां पहुंचे, जहां से चले, इनका डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। क्या बी और ए का पोटेंशियल सेम होगा? बी और ए का पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है। तो आ गया 0 इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क कितना आ गया? 0 जूल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने का वर्क डन हमेशा कितना होगा? 0। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम one point to other point always 0। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी को मूव कराने का वर्क हमेशा कितना होना है? 0। तीसरी प्रॉपर्टी ये बन जाएगी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत पास होंगी, और जहां वो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा, थोड़ा वीक हो जाएगा, तो ये दूर दूर चली जाएंगी। ये नॉर्मली हमारा ये दिखाई दे रहा मैथमेटिकली इक्वल टू माइनस dv/dr होता है। अगर dv कांस्टेंट हो जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ये अगर कांस्टेंट हो तो dr प्रोपोर्शनल टू 1/e। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा, तो पोटेंशियल भी चेंज होता चला जाएगा। और लास्ट, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। नेवर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती। क्या रीजन में आएगा इसका? ये मत लिख देना, नहीं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसा याद होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि उसका रीजन होता है वहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती है। लेकिन इसके केस में क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर करेंगी तो उसी जगह पे पोटेंशियल की दो डायरेक्शन होंगी। रिमाइंड याद रखना कि क्यों नहीं करती, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इंटरसेक्ट कर दे तो किसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी दो डायरेक्शन होंगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो इम्पॉसिबल है। याद रहेगी ना बात। तो ये चार प्रॉपर्टीज हो गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। चलिए देखिए, मान लीजिए ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है या कोई पाथ है ऐसा जिसकी रेडियस अपनी r है, और इसमें एक पॉइंट A है, एक B है, एक C है, और किसी चार्ज को आप A से B या A से C या B से C लेके जाना चाह रहे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ये चार्ज है अपना Q0, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा सोर्स चार्ज का जिसने फील्ड बनाया। क्या VA इक्वल टू KQ/R होगा, क्या VB इक्वल टू KQ/R होगा, और VC भी क्या होगा, KQ/R। क्या तीनों पॉइंट पर सेम आ गया पोटेंशियल, दैट मीन्स ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हेंस ABC इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वर्क कितना होगा, 0। A to B देख लो आप चेक करके, तो वर्क डन क्या होगा, 0। वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन ABC इक्वल टू 0। कैसे, मान लो A से B गए तो VB माइनस VA इक्वल टू वर्क अपॉन Q0, और ये दोनों हैं सेम, तो 0 इक्वल टू W अपॉन Q0, जो भी एग्जांपल में मैंने बताया भी था। तो वर्क कितना आ गया, 0 जूल। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं एक, ये अच्छा क्वेश्चन है, HC वर्मा की बुक से लिया है मैंने। मान लीजिए कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, क्या है मेरी, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये कुछ सरफेस है, ये ओरिजिन है यहाँ, ये 10 वोल्ट की, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, और ऐसे ही चलती जा सकती है आगे। और डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर। आपसे पूछ लिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछ ली गई। तो मेरे को एक बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। कौन है ये मेरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितने एंगल पे होती है बताइए। तो चलिए एक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता हूं जो सरफेस से कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे। और डायरेक्शन क्या होती है इसकी, छोटे से बड़े पोटेंशियल या बड़े से छोटे, तो बड़े से छोटी होती है। तो ये बड़ा, ये छोटा, ये इससे बड़ा, मैं इन दो के बीच लेता हूं। तो एक लाइन इससे 90 डिग्री पे बना दो, तो सरफेस से 90, इससे बनी गई 90, देख लो ये एंगल कितना बना अपना, 90। ये बन गई साहब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब E का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, dV अपॉन dr। अब dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया करते हैं भाई। तो 10 माइनस 20, dr इसकी डायरेक्शन में डिस्टेंस, ये मत ले लेना, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है dr। ये मान लो उन्होंने एंगल 30 कुछ ऐसे दे रखा था, 30, तो ये डिस्टेंस अपनी dr होगी। तो ये किसके इक्वल होगी भाई, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी बताओ, क्या ये 10 cos 30 होगी, तो बिल्कुल 10 cos 30 हो जाएगी। तो 10 cos 30 क्या होता है, 10√3/2, तो क्या है 5√3 होगी, तो इसकी जगह रखेंगे 5√3। तो कितना आ जाएगा, -10 और माइनस माइनस प्लस, सेंटीमीटर में, लेकिन ये मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, फिलहाल ये मीटर दे रखा तो एज इट इज। तो माइनस माइनस प्लस 10/5√3, तो कितना आंसर आ गया, 2/√3
वोल्ट पर मीटर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। ये आपको याद रखनी बात। जो एच.सी. वर्मा की बुक का क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा, उन्होंने इसको सेंटीमीटर में ले रखा, बस इतना चेंज है, एंगल 60 ले रखा, मैंने 30 ले लिया। तो ये आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस कंप्लीट हुई। नेक्स्ट जो पीरियड हम लेंगे उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें इतना ही रहने देंगे, इसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू।